नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जीवन, मृत्यु, नुकसान, फायदा, सुख दुख, खुशी और गम, यह सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी जीवन में खुशियाँ होती है तो कभी दुख के बादल। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान और कुछ भी नहीं है। समय के आगे सब झुक जाते हैं। समय वह हथियार है जिसका घाव तेज होता है, कोई उसे भर नहीं सकता। पर हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है? खुशियाँ लाएगा या संकट? ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उत्पन्न होते होंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आपको अपने आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। एक बार जब नारद मुनि वैकुंठ धाम में पहुँचते हैं, तब उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तो श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वे स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत पहुंचाते हैं जिनसे वे अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वो संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा, मेरे भक्तों द्वारा भी हो सकते हैं। सिर्फ मनुष्य को उन्हें जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए आपको बताते हैं उन संकेतों के बारे में जो स्वयं भगवान विष्णु ने बताए हैं। पहला संकेत, अगर आपकी आँख ब्रह्म मुहूर्त में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे कोई आपको किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो समझ जाइए आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपनी जीवन की योग्य राह मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। अगर आपकी भी आँख ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दूसरा संकेत, आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है। आपका चेहरा खिला हुआ मुस्कान से भरा हुआ रहता है। आप क्रोध से परे हो जाते हैं। ये संकेत दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। इस समय में हम जिस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं, उस चीज़ के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसीलिए मन का प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। क्या आपको भी ऐसा कभी महसूस हुआ है? तीसरा संकेत, अगर आपके घर में गौ माता बार बार द्वार पर कुछ खाने को आ जाए, बंदर आपके घर से कोई चीज़ें उठा कर ले जाए, या बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे, या पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाएं और चहकते रहें, ऐसे कुछ शुभ संकेत दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा जिससे आप अपने जीवन से एक योग्य पद पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर खुद बसते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर कोई छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए, या आपके घर में उनका आगमन हो, या वे अपने आंगन में खुशी से खेलें, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन भी मुस्कान और अनेक खुशियों से भरने वाला है और नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो रहे हैं। पांचवा संकेत, कई समय से चल रही खर्चे, आने वाले संकट टलने लग जाएं और धन के नए स्रोत खुलने लग जाएं, तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब जाने वाला है और धन अब आपके घर में जरूर टिकेगा और माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। छठवां संकेत, पूजा की थाली में फूल, माला, चंदन का गिरना, ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो ऐसा प्रतीत होना, घर में प्रिय अतिथियों का आगमन, घर में चांदी सोने का आना, महिलाओं का बायां और पुरुषों का दायां अंग फड़कना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है।
ये सारे संकेत आपके आने वाले शुभ संकेत के बारे में सूचित करते हैं। 7वां संकेत, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हों और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए, आपको किसी संत, साधु महाराज या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस कार्य के लिए निकले हैं वो कार्य अवश्य ही सफल होगा। उस कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 8वां संकेत, संध्या काल के समय जल से भरा पात्र, दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो या कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, तो ये संकेत भी आपके जीवन में शुभ समय के आगमन को सूचित करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वे कुछ संकेत जो मनुष्य को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने का संकेत देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की जानकारी पूर्वक वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे।